हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो एज यू कैन सी कि आज का टॉपिक क्या है। तो यस, इट्स फ्रेजेस। एंड अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्रेजेस क्या होते हैं, हाउ कैन यू आंसर मी? व्हाट आर फ्रेजेस? फ्रेजेस सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट होता है जो कि सेंस बनाता है। वो कुछ ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स होते हैं जिन्हें अगर हम पढ़ेंगे वो मीनिंगलेस तो नहीं होंगे, दे विल गिव सम मीनिंग, बट वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है। तो एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एंड मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस आल्सो हैव ऑब्जेक्ट्स, बट उसमें कोई सब्जेक्ट कोई वर्ब नहीं, या तो सब्जेक्ट होगा सिर्फ या फिर सिर्फ कोई वर्ब, बट दे मेक सेंस। ऐसे ही ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को वी कॉल फ्रेजेस। आप ये नहीं बोल सकते कि ये पूरा सेंटेंस है, नहीं, सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस का एक पार्ट है व्हिच इज गिविंग सम और द अदर मीनिंग। आई होप कि फ्रेजेस क्या होते हैं थोड़ा सा तो आपको ओवरव्यू मिल गया होगा। नाउ लेट्स सी द कंप्लीट डेफिनेशन, व्हाट आर फ्रेजेस। ऑलराइट, तो a phrase is a group of words that work together, express a meaning but does not have a subject and a verb combination to form a complete sentence. As I told you, जो phrases होते हैं वो group of words होते हैं, but उनमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों साथ में नहीं होते, एंड दैट इज व्हाई इन्हें हम सेंटेंस नहीं बुला सकते, जस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस हम इन्हें बोल सकते हैं। जैसे जैसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ोगे ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी कि व्हाई डू वी कॉल देम पार्ट ऑफ सेंटेंस। नाउ इट कैन बी अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस और स्टैंड अलोन टू कन्वे एन आइडिया। या तो ये सेंटेंस का पार्ट हो सकता है, या फिर अगर अगर अब हम फ्रेजेस को अकेले भी यूज करते हैं ना, तो दे मेक सेंस, दे गिव द मीनिंग। ऐसा नहीं होगा कि नहीं इनको और पार्ट भी चाहिए सेंटेंस का अपना मतलब कंप्लीट करने के लिए। नो, दे दे हैव देयर ओन मीनिंग, एंड वो कोई ना कोई आइडिया कन्वे करते हैं अपने छोटा सा जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, जो कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, दे कन्वे द आइडिया। सो नाउ लेट्स सी इन दिस वीडियो कौन से दो फ्रेजेस हम कवर करने जा रहे हैं। द फर्स्ट वन इज होल्ड योर हॉर्सेस। नाउ होल्ड योर हॉर्सेस फ्रेज का क्या मतलब हो सकता है? सी, होल्ड योर हॉर्सेस फ्रेज मीन्स कि आप कुछ भी अच्छा करने जा रहे हो, आप कुछ भी बड़ा करने जा रहे हो, उससे पहले पॉज यू टेक, द वेट यू डू, फॉर दैट वी यूज दिस फ्रेज होल्ड योर हॉर्सेस। मतलब आप कुछ अलग करने जा रहे हो, यू आर डूइंग समथिंग ग्रेट, यू आर डूइंग समथिंग बिग, उससे पहले जो कुछ थोड़ी देर का जो पॉज लेना, थमना, वेट करना होता है, फॉर दैट वी यूज दिस फ्रेज होल्ड योर हॉर्सेस। सो दिस मीन्स टू स्लो डाउन और वेट बिफोर डूइंग समथिंग। इस फ्रेज का मतलब कि कुछ भी करने से पहले थोड़ा सा वेट करना, थोड़ा सा रुक जाना, थोड़ा धीमे अपनी चीजें करने लगना, तो दैट हम यूज करते हैं होल्ड योर हॉर्सेस। एग्जाम्पल्स और क्लियर बनाते हैं इस फ्रेज को। Okay, so the first is hold your horses. We need to make sure everything is ready before we leave. तो एक बार अपने काम को रोक के और एक पॉज लेके वेट करके थोड़ा देखो कि निकलने से पहले सारी चीजें हो गई है ना, कुछ छूट तो नहीं गया है ना। तो दैट हमने यूज करा होल्ड योर हॉर्सेस। नेक्स्ट इज आई नो यू आर एक्साइटेड बट होल्ड योर हॉर्सेस, वील स्टार्ट सून। मुझे पता है तुम एक्साइटेड हो, लेकिन रुक जाओ, अभी थम जाओ, हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज होल्ड योर हॉर्सेस जेनी, वी आर नॉट लीविंग फॉर अनदर आवर। तो अगेन हमने होल्ड योर हॉर्सेस यूज करा, जिसका मतलब कि कुछ भी करने से पहले द ब्रेक यू टेक, द पॉज यू टेक, फॉर दैट वी यूज दिस फ्रेज होल्ड योर हॉर्सेस। Remaining examples. So, he told her to hold her horses and wait for the official announcement. उसने उसको बोला कि हमने को थोड़ा वेट करने को, थोड़ा रुकने को अनाउंसमेंट से पहले। ठीक है। नेक्स्ट, होल्ड योर हॉर्सेस, इट्स नॉट द टाइम टू मेक डिसीजन। ठीक है, अभी रुक जाओ, अभी थम जाओ, अभी डिसीजन लेने का, डिसीजन बनाने का टाइम नहीं है। ऑलराइट, सो ओके,
सो हमारा पहला फ्रेज जो हमने कवर करा वाज होल्ड योर हॉर्सेस, मतलब कुछ भी करने से पहले जो एक ब्रेक, एक पॉज, एक वेट जो हम करते हैं कोई दूसरी चीज स्टार्ट करने से पहले, दैट इज होल्ड योर हॉर्सेस। नाउ लेट्स सी कि हमारा दूसरा फ्रेज क्या है फॉर दिस वीडियो, दैट इज ignorance is a bliss. Ignorance is a bliss. So what do you understand by this phrase? See, बहुत बार क्या होता है कि आप जानबूझकर बहुत सारी चीजें इग्नोर करते हो, बहुत सारी चीजें अनदेखी करते हो, क्योंकि अगर आपने उसमें और ज्यादा घुसने की कोशिश करी तो वो आपको ही टेंशन देंगी। सो दैट इज व्हाई मेनी अ टाइम्स इट्स गुड टू इग्नोर द थिंग्स। ऑलराइट, सो उसी को हम बोलते हैं इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। बहुत बार चीजों में घुसना और उनके बारे में एक एक चीज जानना इज नॉट गुड, जबकि उनको इग्नोर कर देना और उन्हें अवॉइड कर देना इज बेटर। Okay, so it means that sometimes it is better not to know certain things because knowing them might cause worry or sadness. बहुत बार बहुत सारी चीजें इग्नोर करनी ही बेटर होती है, अनदेखी करनी ही बेटर होती है, क्योंकि अगर आप उनके बारे में जानोगे तो वो आपको सैडनेस और टेंशन ही देंगे। Alright, so now let's make it more clear with its examples. So, I didn't know about the problem at work and honestly ignorance is a bliss. तो मुझे जो काम करते टाइम जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं मैंने उनको देखा ही नहीं है, मैंने उन्हें नोटिस ही नहीं करा, और सच में जो इग्नोरेंस होता है वो ब्लिस होता है। दैट मीन्स कि बहुत बार चीजों को इग्नोर करना ही बेटर होता है। Sometimes ignorance is a bliss when it comes to family drama. बहुत बार जब चीजें फैमिली ड्रामा पे आए तो यू शुड स्टार्ट इग्नोरिंग द थिंग्स इंस्टेड ऑफ टेकिंग टेंशन फ्रॉम दैट। ऑलराइट, so it is he did not ask too many questions about the surprise party. Ignorance is a bliss. उसने बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं पूछे सरप्राइज पार्टी के बारे में, so that is why they are saying कि ignorance is a bliss. Alright, यार ये देखना, ये फॉर्च्यून यहाँ पे रिफाइंड ऑयल क्या कर रहा है? दिखा। अरे ये रिफाइंड वाला फॉर्च्यून नहीं है, फॉर्च्यून का मतलब लक, किस्मत। रियली? यस। तुझे कैसे पता? क्योंकि मैं टी पॉइंट लैंग्वेज से इंग्लिश सीखती हूँ और अब तो इंग्लिश मेरे बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का खेल है, और यहाँ मेरे से ढंग से एक्सक्यूज मी भी नहीं बोला जाता है। जब भी तुझे चाय वाले भैया से गिव मी वन टी बोल के मुझे हंसी आ जाती है। हाँ यार, मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? तो इसमें सोचना क्या है, इधर आ। देख, यहाँ पे tpointlanguage.com सर्च करके तू कोई भी लैंग्वेज सीख सकती है, अपना नाम और नंबर रजिस्टर करो, एनरोलमेंट करा। ओह अमेजिंग यार, तो मतलब अब एक्सेंट भी होगा और कॉन्फिडेंस भी। एंड दैट टू इन 1 month। ओह माय गॉड, तो मतलब अब मैं भी गिव मी अ कप ऑफ टी सही से बोल सकती हूँ। Yes, फाइनली। So stop struggling एंड स्टार्ट स्पीकिंग। join T Point English language course right now and speak like a pro। फॉलो फॉर मोर। ठीक है। सो इस वीडियो में हमने कौन से 2 फ्रेजेस कवर करे थे? द फर्स्ट वन वाज hold your horses. The next one was ignorance is a bliss. So these were the 2 phrases which we have completed in this video. I hope आपको दोनों का मतलब समझ आ गया होगा। एंड इससे पहले भी मैंने बहुत सारे पार्ट्स बनाए हुए हैं फ्रेजेस के, तो आपको एक भी फ्रेज अगर अपना मिस नहीं करना है, then you can just go and watch them. Till then, stay tuned and subscribe our channel.